नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ रुद्र प्रताप सिंह आर्य और जैसा कि आज हम सबको विदित है और 23 मार्च 2025 शहीद दिवस है। और शहीद दिवस क्यों है, इसे कैसे मनाते हैं, ये सब जानने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी संडे हमारा ऑफ रहता है, लेकिन हम अपने वीरों की शहादत को याद न करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या था कारण, कौन थे ये शहीद, क्यों मनाते हैं, इसके लिए आज से मैं आपको ले चलता हूं 94 ईयर्स एगो। तो बात है 23 मार्च 1931 की। यह वो दिन था जिसने हमारे राष्ट्र के सबसे चहेते वीर सपूतों को खोया था, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु। हम राजगुरु को ना, शिवराम हरि राजगुरु का पूरा नाम नहीं विदित है, लेकिन हम केवल राजगुरु ही जानते हैं। ये जो दिन था हमारे लिए दुख, गर्व और गुस्सा का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हम पर कितने अत्याचार किए गए। अच्छा, क्या कारण था, क्यों इनको फांसी दी गई, क्यों इन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया था, चूमा था? तो मैं आपको बता दूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो देखा कि ये लोग धीरे धीरे इनका शासन क्रूरता में बदलता जा रहा है। और हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे अनेक सैकड़ों वीर थे जो ये चीज पसंद नहीं करते थे। इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दिनों दिन क्रूरता की ओर बढ़ता जा रहा था। वृद्धों, बच्चों, बूढ़ों, जवान, पशुओं, सबके साथ क्रूर शासन हो रहा था। इसके कई सारे उदाहरण हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड है और 1857 की क्रांति है। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है। भगत सिंह का मानना था कि देश हमारा, खान पान हमारा, शासन हमारा, सब चीज हमारी, फिर राज शासन कोई दूसरा क्यों करे। इस देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हुए भगत सिंह ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक क्रांतिकारी हूं। मुझे बेड़ियों में जकड़कर मरना पसंद नहीं है। मैं मरूंगा तो क्रांति की ज्वाला बनकर मरूंगा। मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। यद्यपि मैं महत्वाकांक्षी, आशावादी और आकर्षण से भरपूर हूं, लेकिन यदि राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करूंगा। ठीक है। हम इसको गर्व और गुस्सा का डे क्यों डिक्लेयर करते हैं? बिकॉज दुख, क्योंकि आज के दिन 1931 में हमारे 3 सपूतों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था और कहा था कि जब तक हम हैं तब तक आप हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते। और इनकी ये क्रांति आखिर हमें एक ऐसा जीवन दे गई जिसे आज हम स्वेच्छा से जी पा रहे हैं, वरना आज हमारी पीठों पर भी अंग्रेजों के जूते कोड़े बरस रहे होते। ठीक है। आज के दिन ही 23 ईयर्स की आयु में, यदि इनकी उम्र की बात करेंगे ना, 23 ईयर्स की आयु में इन्होंने हंसते हंसते तीनों भाइयों ने, भाई कहेंगे हम इनको, ये देश के सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज के दिन जब इन्हें फांसी दी गई थी ना, तो लोग फांसी से घबराते हैं। क्या करते हैं? घबराते हैं। और इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उस समय ना तो इनके चेहरे पर कोई शिरकत थी, ना कोई डर था, ना कोई दबाव था। जो स्माइल थी ना, वो एक उम्दा तरीके की स्माइल थी। गुस्सा का दिन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि जो अंग्रेजी शासन था वो कितना क्रूर था। इन तीनों की उम्र 23 ईयर्स थी और आज के दौर में यदि हम देखें तो 23 यानी कि 16 ईयर्स से लेकर
और आगे तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपनी कमर हिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि एक वो दिन था जब जवानी भरपूर होती है और देश प्रेम की भावना जगी थी अंदर, और एक आज का दिन है कि इंस्टाग्राम की भावना जग रही है। धनाधन रेप्स, मर्डर और स्मगलिंग के कार्य हो रहे हैं। कहां जा रहा है मेरा देश? लोग कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। कैसा बदल रहा है देश? हम केवल शहीद दिवस के दिन ही या एक फिक्स डेटों के दिन ही इनको याद करते हैं। क्यों नहीं इन्हें अपने दिल में बसा के रखते? एक सच्चा भारतीय वही है जो अपने वीरों की शहादत को हमेशा याद रखता है। जहां बोलने का मौका मिलता है उन पर बोलता है, जहां आवाज उठाने का मौका मिलता है उन पर बोलता है। लेकिन आज अभी देखना, आज ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे कुछ लोग तो इनको शहीद ही नहीं मानते। धिक्कार है हम लोगों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। केवल ये तीन ही नहीं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ही नहीं, इस भारतीय मर्दहरा ने, वीर भूमि ने ऐसे अनेकों सैकड़ों वीर वीरांगना को जन्म दिया है जिसने हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। उन्होंने कहा ये तन भी ले लो, ये धन भी ले लो, ये बदन भी ले लो, लेकिन मुझे मेरा वतन दे दो। भगत सिंह के बारे में आप बहुत जानते हो, सुन रखा होगा, और आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही सुन रखा होगा। इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। अब बात करते हैं हम सुखदेव थापर। सुखदेव थापर जो थे, लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें अरेस्ट किया था, और वहां के प्रमुख क्या थे? ये लीडर थे। इन्होंने न सिर्फ देश के आंदोलनकर्ताओं को एकत्रित किया था, बल्कि उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाई थी। इनका मानना था कि यदि मैं अपने देश का ना हो सका तो किसका होऊंगा। इसके बाद आते हैं हमारे राजगुरु, शिव राम हरि राजगुरु। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इनका पूर्ण नाम याद होगा। शिव राम हरि राजगुरु महाराष्ट्र के ये वीर योद्धा थी। महाराष्ट्र ने वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी और भूतकाल में भी इतने वीर योद्धा दिए हैं कि जिसे मर्दहरा, भारतीय मर्दहरा कभी भुला नहीं सकेगी। जिनमें से एक नाम गुरु आता है हमारा शिव राम हरि राजगुरु का। ये अंग्रेजों के खिलाफ हर मोर्चे पर डट के खड़े हुए। बेटा, अगर तुझे जीतना है तो मुझसे निकल कर, मुझे पार करना होगा। यदि तुम मुझे पार नहीं कर सकते तो यहां कदम नहीं रख सकते। ये हमारा शिवराम हरि राजगुरु का मानना था। इन्होंने ये सिद्ध किया था वीरता के साथ कि यदि सबसे बड़ा धर्म है हमारे पास तो मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज के युवा पीढ़ी, उनके लिए एक धर्म बना है अपनी निब्बा निब्बियों को घुमाने का, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी अश्लील रील बनाने का कि क्या ही बताऊं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे कार्य किए थे और हम कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। यदि आपके अंदर ही देशभक्ति की भावना है और आप भी अपने विचार इन वीर सपूतों के लिए, वीर सपूतों के समान रखना चाहते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक पुस्तक अवश्य पढ़ें जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके सारे विचार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक शेर की तरह दहाड़ने लग जाओगे यदि आप इस पुस्तक को शिद्दत के साथ पढ़ते हो तो। ये एक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी तोप है। इस तोप को आधार बना के आप हर पाखंडी को चुप कर सकते हो, हर आप बरगलाने वाले को चुप कर सकते हो। लेकिन अफसोस, आज हम शायरियां तो खूब पढ़ते हैं लेकिन अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करते। एक बात और बता दूं मैं इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को, ये जो पुस्तक है चारों वेदों की कुंजी है। और लोग कहते हैं कि ये आर्य समाज की पुस्तक है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्य समाज से अच्छी मूर्ति पूजा कोई करता ही नहीं है। फर्क इतना है कि लोग पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं और आर्य समाज जिंदा मूर्ति की पूजा करता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आर्य समाज मूर्ति विरोधी है, नहीं।
हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और आप में से कुछ लोग तो क्या करेंगे, इसको देख के ही छोड़ देंगे कि क्या है यार, रोजाना का काम है, एक दिन याद कर लिया छोड़ दिया। अपने विचारों को इस तरह मजबूत करो कि लोग आपको आपके नाम से जानने लग जाएं। जैसे नाम जब हमारे सामने आता है ना, भगत सिंह, भगत गुरु और सुखदेव नाम आता है ना, तो इनकी जो इमेज है हमारे माइंड में अपने आप छप के आ जाती है। ऐसा कार्य करो कि आपका यदि कोई नाम ले तो आपकी इमेज उसके सामने बनके तैयार हो जाए। लेकिन आप कैसा काम कर रहे हो पता है? इंस्टा पर रील बना रहे हो, एक दूसरे को वर्गला रहे हो, अपने धर्म से अन्य जा रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज के दिन यदि आप शामिल हो सकते हो तो 8 बजे से आर्य समाज वेद मंदिर, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2 में इनकी शांति के लिए एक यज्ञ रखा है। आप आइए और वहां पर शांति पाठ कीजिए। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वहां बोलिए। यद्यपि जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तब तक यज्ञ शुरू हो चुका होगा। तो आपको हमारे विचार कैसे लगे? यदि अच्छे लगी हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अपने इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का बैच स्टार्ट कर दिया है। माई सेल्फ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, मैं एक मैथ का गणित हूँ। अभी अपने आप को टीचर नहीं मानता क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए मैं भी एक गणित का छात्र हूँ। आप आइए मेरे साथ, आप अपनी भी मैथमेटिक कैलकुलेशन और बेसिक को क्लियर कीजिए इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इतना ही कह के मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों में थोड़ी बहुत देशभक्ति की भावना जगी होगी। यदि जगी है तो यदि आप ये पुस्तक प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करें। कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में विंडो नंबर 3 पर मेरा स्थान है। आप वहाँ से आकर मुझसे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत कोई खास नहीं है, मैं आपको बता दूं, मात्र 100 रुपये इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक की कीमत है। आप आओ, मुझसे प्राप्त करो। और यदि आप 100 की बजाय आप हमको 150 रुपये देते हो तो हमने एक प्रतियोगिता रखी है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक प्रतियोगिता रखी है, इसमें ढेर सारी इनामें रखी गई हैं। एक कार से लेकर एक मोमेंटो तक दिया जाएगा, जिसमें 4000 तक बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इति ओम सम, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।